ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, विष्णु सहस्त्र नाम भगवान श्री हरि विष्णु अर्थात भगवान नारायण के 1000 नामों की वह श्रृंखला है जिसे जपने मात्र से मानव के समस्त दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की अगाध कृपा प्राप्त होती है। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने में कोई ज्यादा नियम विधि नहीं है, परंतु मन में श्रद्धा और विश्वास अटूट होना चाहिए। भगवान की पूजा करने का एक विधान है कि आपके पास पूजन की सामग्री हो या ना हो, पर मन में अपने इष्ट के प्रति अगाध विश्वास और श्रद्धा अवश्य होनी चाहिए। वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा कर सकता है और आपके खाते में एक पुण्य जुड़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते समय आपके हृदय में भगवान श्री विष्णु अर्थात नारायण के प्रति पूर्ण प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का भाव होना अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार मनोस्थिति में होकर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, उसी मनोस्थिति में भगवान विष्णु आपकी पूजा को स्वीकार करके आपके ऊपर अपनी कृपा प्रदान करेंगे। भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का पाठ करने की महिमा अपरंपार है। श्री हरि भगवान विष्णु के 1000 नामों के स्मरण मात्र से मनुष्य के पातकों का नाश हो जाता है। जो भी प्राणी भगवान विष्णु के 1000 नामों का स्मरण करता है, उसकी आयु, विद्या, यश, बल बढ़ने के साथ साथ वह संपन्नता, सफलता, आरोग्य और सौभाग्य प्राप्त करता है। उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह दैवीय सुख, ऐश्वर्य, संपदा के साथ साथ संपन्नता का स्वामी बनता है। तो भक्तजनों, आइए सुनते हैं श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पाठ को हिंदी में। जिनके स्मरण करने मात्र से मनुष्य जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, सबकी उत्पत्ति के कारणभूत उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों के आदिभूत, पृथ्वी को धारण करने वाले अनेक रूपधारी और सर्व समर्थ भगवान विष्णु को प्रणाम है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने संपूर्ण विधि रूप धर्म तथा पापों का क्षय करने वाले धर्म रहस्यों को सब प्रकार सुनकर शांतनु पुत्र भीष्म से फिर पूछा। युधिष्ठिर बोले, समस्त जगत में एक ही देव कौन है तथा इस लोक में एक ही परम आश्रय स्थान कौन है, जिसका साक्षात्कार कर लेने पर जीव की विधा रूप हृदय ग्रंथि टूट जाती है, सब संशय नष्ट हो जाते हैं तथा संपूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं। किस देव की स्तुति गुण कीर्तन करने से तथा किस देव को नाना प्रकार से बाह्य और आंतरिक पूजन करने से मनुष्य कल्याण की प्राप्ति कर सकते हैं। आप समस्त धर्मों में पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त किस धर्म को परम श्रेष्ठ मानते हैं तथा किसका जप करने से जीव जन्म मरण रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। भीष्म जी कहते हैं, स्थावर जगम रूप संसार के स्वामी, ब्रह्मादि देवों के देव, देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न, क्षर अक्षर से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम का सहस्त्र नामों के द्वारा निरंतर तत्पर रहकर गुण संकीर्तन करने से पुरुष सब दुखों से पार हो जाता है तथा उसी विनाश रहित पुरुष का सब समय भक्ति से युक्त होकर पूजन करने से, उसी का ध्यान करने से तथा पूर्वोक्त प्रकार से सहस्त्र नामों के द्वारा स्तवन एवं नमस्कार करने से पूजा करने वाला सब दुखों से छूट जाता है। उस जन्म मृत्यु आदि 6 भाव विकारों से रहित सर्वव्यापक संपूर्ण लोकों के महेश्वर लोकाध्यक्ष देव की निरंतर स्तुति करने से मनुष्य सब दुखों से पार हो जाता है। जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा के तथा ब्राह्मण, तप और श्रुति के हितकारी, सब धर्मों को जानने वाले, प्राणियों की कीर्ति को बढ़ाने वाले, संपूर्ण लोकों के स्वामी, समस्त भूतों के उत्पत्ति स्थान एवं संसार के कारण रूप परमेश्वर का स्तवन करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है।
विधि रूप संपूर्ण धर्मों में मैं इसी धर्म को सबसे बड़ा मानता हूँ कि मनुष्य अपने हृदय कमल में विराजमान कमल नयन भगवान वासुदेव का भक्ति पूर्वक तत्परता सहित गुण संकीर्तन रूप स्तुतियों से सदा अर्चन करे। जो देव परम तेज, परम तप, परम ब्रह्म और परम परायण है, वही समस्त प्राणियों की परम गति है। पृथ्वी पते, जो पवित्र करने वाले तीर्थादिकों में परम पवित्र है, मंगलों का मंगल है, देवों का देव है तथा जो भूत प्राणियों का अविनाशी पिता है, कल्प के आदि में जिससे संपूर्ण भूत उत्पन्न होते हैं और फिर युग का क्षय होने पर महाप्रलय में जिसमें वे विलीन हो जाते हैं, उस लोक प्रधान संसार के स्वामी भगवान विष्णु के पाप और संसार भय को दूर करने वाले 1000 नामों को मुझसे सुनो। जो नाम गुण के कारण प्रवत हुए हैं, उनमें से जो जो प्रसिद्ध हैं और मंत्र दृष्टा मुनियों द्वारा जो जहाँ तहाँ सर्वत्र भगवत कथाओं में गाए गए हैं, उस अचिंतय्य प्रभाव महात्मा के उन समस्त नामों को पुरुषार्थ सिद्धि के लिए वर्णन करता हूँ। ओम सच्चिदानंद स्वरूप, समस्त जगत के कारण रूप, सर्वव्यापी, जिनके उद्देश्य से यज्ञ में वश क्रिया की जाती है, ऐसे यज्ञ स्वरूप भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी, रजोगुण का आश्रय लेके ब्रह्म रूप से संपूर्ण भूतों की रचना करने वाले, सत्व गुण का आश्रय लेके संपूर्ण भूतों का पालन पोषण करने वाले, नित्य स्वरूप होते हुए भी स्वतः उत्पन्न होने वाले, संपूर्ण भूतों के आत्मा अर्थात अंतर्यामी, भूतों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले, पवित्र आत्मा, परम श्रेष्ठ, नित्य शुद्ध बुद्ध, मुक्त स्वभाव, मुक्त पुरुषों की सर्वश्रेष्ठ गति स्वरूप, कभी विनाश को प्राप्त न होने वाले, पुर अर्थात शरीर में शयन करने वाले, बिना किसी व्यवधान के सब कुछ देखने वाले, क्षेत्र अर्थात समस्त प्रकृति रूप शरीर को पूर्णतः जानने वाले, कभी क्षीण न होने वाले, मन सहित संपूर्ण ज्ञानेंद्रियों के निरोध रूप योग से प्राप्त होने वाले, योग को जानने वाले, भक्तों के योगक्षेम आदि का निर्वाह करने में अग्रसर रहने वाले, प्रकृति और पुरुष के स्वामी, मनुष्य और सिंह दोनों के जैसा शरीर धारण करने वाले नरसिंह रूप, वक्ष स्थल में सदा श्री को धारण करने वाले, ब्रह्मा विष्णु और महादेव त्रिमूर्ति स्वरूप, क्षर और अक्षर इन दोनों से सर्वथा उत्तम है। असत और सत, सबकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के स्थान, सारी प्रजा का प्रलय काल में संहार करने वाले, तीनों गुणों से परे कल्याण स्वरूप स्थिर, भूतों के आदि कारण, प्रलय काल में सब प्राणियों के लीन होने के अविनाशी स्थान रूप, अपनी इच्छा से भली प्रकार प्रकट होने वाले, समस्त भोक्ताओं के फलों को उत्पन्न करने वाले, सबका भरण करने वाले, दिव्य जन्म वाले, सबके स्वामी, उपाधि रहित ऐश्वर्य वाले, स्वयं उत्पन्न होने वाले, भक्तों के लिए सुख उत्पन्न करने वाले, द्वादश आदित्यों में विष्णु नामक आदित्य, कमल के समान नेत्र वाले, वेद रूप अत्यंत महान घोष वाले, जन्म मृत्यु से रहित, विश्व को धारण करने वाले, कर्म और उसके फलों की रचना करने वाले, कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच को धारण करने वाले एवं श्रेष्ठ, प्रमाण आदि से जानने में न आ सकने वाले, इंद्रियों के स्वामी, जगत के कारण रूप कमल को अपनी नाभि में स्थान देने वाले, देवताओं के स्वामी, सारे जगत की रचना करने वाले, प्रजापति मनोरूप, संहार के समय संपूर्ण प्राणियों को क्षीर्ण करने वाले, अत्यंत स्थूल, अति प्राचीन एवं अत्यंत स्थिर, मन से भी ग्रहण न किए जा सकने वाले, सब काल में स्थित रहने वाले, सबके चित्त को बलात् अपनी ओर आकर्षित करने वाले, परमानंद स्वरूप, लाल नेत्रों वाले, प्रलय काल में प्राणियों का संहार करने वाले, ज्ञान ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न, ऊपर नीचे और मध्य भेद वाली तीनों दिशाओं के आश्रय रूप, सबको पवित्र करने वाले, परम मंगल स्वरूप, सर्वभूतों के नियंता,
सबके प्राण संशोधन करने वाले, सबको जीवित रखने वाले प्राण स्वरूप, सबके कारण होने से सबसे बड़े, सब में उत्कृष्ट होने से परम श्रेष्ठ, ईश्वर रूप से सारी प्रजाओं के मालिक, ब्रह्मांड रूप हिरण्य के भीतर ब्रह्मा रूप से व्याप्त होने वाले, पृथ्वी के गर्भ में रहने वाले, लक्ष्मी के पति, मधु नामक दैत्य को मारने वाले, सर्वशक्तिमान ईश्वर, चतुर्वी विक्रमी शूरवीरता से युक्त, शांग धनुष रखने वाले, अतिशय बुद्धिमान, गरुड़ पक्षी द्वारा गमन करने वाले, क्रम विस्तार के कारण सर्वोत्कृष्ट, किसी से भी तिरस्कृत न हो सकने वाले, अपने निमित्त से थोड़ा सा भी त्याग किए जाने पर उसे बहुत मानने वाले, पुरुष प्रयत्न के आधार रूप, अपनी ही महिमा में स्थित, देवताओं के स्वामी, दीन दुखियों के परम आश्रय, परमानंद स्वरूप, विश्व के कारण, सारी प्रजा को उत्पन्न करने वाले, प्रकाश रूप, काल रूप से स्थित, सर्प के समान ग्रहण करने में आ सकने वाले, उत्तम बुद्धि से जानने में आने वाले, सबके दृष्टा, जन्म रहित, समस्त ईश्वर के भी ईश्वर, नित्य सिद्ध, सबके फल स्वरूप, सर्वभूतों के आदि कारक, अपने स्वरूप स्थिति से कभी च्युत न होने वाले, धर्म और बरहा रूप, अप्रमेय स्वरूप, नाना प्रकार के शास्त्रोक्त साधनों से जानने में आने वाले, सब भूतों के वास स्थान, उदार मन वाले, सत्य स्वरूप, संपूर्ण प्राणियों में एक आत्मा रूप से विराजने वाले, समस्त पदार्थों से मापे न जा सकने वाले, सब समस्त विकारों से रहित, भक्तों के द्वारा पूजन, स्तवन अथवा स्मरण किए जाने पर उन्हें पूर्ण रूप से उनका फल प्रदान करने वाले, कमल के समान नेत्रों वाले, धर्ममय कर्म करने वाले, धर्म की स्थापना करने के लिए विग्रह धारण करने वाले, दुख या दुख के कारण को दूर भगा देने वाले, बहुत से सिरों वाले, लोकों का भ्रमण करने वाले, विश्व को उत्पन्न करने वाले, पवित्र कीर्ति वाले, कभी न मरने वाले, नित्य सदा एक रस रहने वाले एवं स्थिर, आरूढ़ होने के लिए परम उत्तम स्थान रूप, प्रताप रूप, महान तप वाले, कारण रूप से सर्वत्र व्याप्त रहने वाले, सब कुछ जानने वाले तथा प्रकाश रूप, युद्ध के लिए की हुई तैयारी मात्र से ही दैत्य सेना को तितर बितर कर डालने वाले, भक्तों के द्वारा अभ्युदय निश्रेयस रूप परम पुरुषार्थ की याचना किए जाने वाले, वेद रूप, वेद तथा वेद के अर्थ को यथावत जानने वाले, ज्ञानादि से परिपूर्ण अर्थात किसी प्रकार अधूरे न रहने वाले, वेद रूप अंगों वाले, वेदों को विचारने वाले, सर्वज्ञ, समस्त लोकों के अधिपति, देवताओं के अध्यक्ष, धर्माध्यक्ष, अनुरूप फल देने के लिए धर्म और अधर्म का निर्णय करने वाले, कार्य रूप से कृत और कारण रूप से अकृत, सृष्टि की उत्पन्न आदि के लिए चार पृथक मूर्तियों वाले, उत्पत्ति स्थिति नाश और रक्षा रूप चार व्यू वाले, चार दाढ़ों वाले नरसिंह रूप, चार भुजाओं वाले, एक रस प्रकाश स्वरूप, ज्ञानियों द्वारा भोगने योग्य अमृत स्वरूप, पुरुष रूप से भोक्ता, सहनशील, जगत के आदि में हिरण्यगर्भ रूप से स्वयं उत्पन्न होने वाले, पाप रहित, ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य आदि गुणों में सबसे बढ़कर, स्वभाव से ही समस्त भूतों को जीतने वाले, प्रकृति स्वरूप, बार बार शरीरों में आत्म रूप से बसने वाले, इंद्र को अनुज रूप से प्राप्त होने वाले, वामन रूप से अवतार लेने वाले, तीनों लोकों को लांघने के लिए त्रिविक्रम रूप से ऊंचे होने वाले, अव्यर्थ चेष्टा वाले, स्मरण स्तुति और पूजन करने वालों को पवित्र कर देने वाले, अत्यंत बलशाली, स्वयं सिद्ध ज्ञान ऐश्वर्य आदि के कारण इंद्र से भी बड़े चढ़े हुए, प्रलय के समय सबको समेट लेने वाले, सृष्टि के कारण रूप, जन्मादि से रहित रहकर स्वेच्छा से स्वरूप धारण करने वाले, प्रजा को अपने अपने अधिकारों में नियमित करने वाले, अंतःकरण में स्थित होकर नियमन करने वाले, कल्याण की इच्छा वालों के द्वारा जानने योग्य, सब विद्याओं के जानने वाले, सदा योग में स्थित रहने वाले, धर्म की रक्षा के लिए असुर योद्धाओं को मार डालने वाले, विद्या के स्वामी, अमृत की तरह सबको प्रसन्न करने वाले, इंद्रियों से सर्वथा अतीत,
मायावियों पर भी माया डालने वाले महान मायावी, जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के लिए तत्पर रहने वाले, परम उत्साही, महान बलशाली, महान बुद्धिमान, महान पराक्रमी, महान सामर्थ्यवान, महान कांतिमान, अनिर्देश्य विग्रह वाले, ऐश्वर्यवान, जिसका अनुमान न किया जा सके ऐसे आत्मा वाले, अमृत मंथन को रक्षण के समय मंदराचल और गोवर्धन नामक महान पर्वतों को धारण करने वाले, महान धनुष वाले, पृथ्वी को धारण करने वाले, अपने वक्षस्थल में श्री को निवास देने वाले, सत्पुरुषों के परम आश्रय, सच्ची भक्ति के बिना किसी के भी द्वारा न रुकने वाले, देवताओं को आनंदित करने वाले, वेदवाणी के द्वारा अपने को प्राप्त करा देने वाले, गोविंद, वेदवाणी को जानने वालों के स्वामी, तेजस्वियों के भी परम तेज रूप, प्रमाद करने वाली प्रजा को यम आदि के रूप से दमन करने वाले, पितामह ब्रह्मा को वेद का ज्ञान कराने के लिए हंस रूप धारण करने वाले, सुंदर पंख वाले गरुड़ स्वरूप, सर्पों के श्रेष्ठ नाग रूप, हितकारी और रमणीय नाभि वाले, बदिराक्षाश्रम में नर नारायण रूप से सुंदर तप करने वाले, कमल के समान सुंदर नाभि वाले, संपूर्ण प्रजाओं के पालन करता, मृत्यु से रहित, सब कुछ देखने वाले, दुष्टों का विनाश करने वाले, पुरुषों को उनके कर्मों के फलों से संयुक्त करने वाले, संपूर्ण यज्ञ और तपों को भोगने वाले, सदा एक रूप भक्तों के हृदयों में जाने वाले तथा दुर्गुणों को दूर हटा देने वाले, किसी से भी सहन नहीं किए जा सकने वाले, सब पर शासन करने वाले, वेद शास्त्रों में विशेष रूप से प्रसिद्ध स्वरूप वाले, देवताओं के शत्रुओं को मारने वाले, सब विद्याओं का उपदेश करने वाले, ब्रह्मा आदि को भी ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाले, संपूर्ण प्राणियों की कामनाओं के आश्रय, सत्य स्वरूप, अमोघ पराक्रम वाले, योग निद्रा से मूंदे हुए नेत्रों वाले, मत्स्य रूप से अवतार लेने वाले, वैजंती माला धारण करने वाले, सारे पदार्थों को प्रत्यक्ष करने वाली बुद्धि से युक्त, समस्त विद्याओं के पति, मुमुक्षुओं को उत्तम पद पर ले जाने वाले, भूत समुदाय के नेता, सबसे बड़ी चढ़ी कांति वाले, प्रमाणों के आश्चर्यभूत तर्क की मूर्ति, जगत रूपी यंत्र को चलाने वाले, श्वास रूप से प्राणियों से चेष्टा कराने वाले, हजार सिर वाले, विश्व के आत्मा, हजार आँखों वाले, हजार पैरों वाले, संसार चक्र को चलाने के स्वभाव वाले, संसार बंधन से मुक्त आत्म स्वरूप, अपनी योग माया से ढके हुए, अपने रुद्र आदि स्वरूप से सबका मर्दन करने वाले, सूर्य रूप से सम्यक्त्या दिन के प्रवर्तक, हवि को वहन करने वाले अग्निदेव, प्राण रूप से वायु स्वरूप, वराह और शेष रूप से पृथ्वी को धारण करने वाले, शिशुपाल आदि अपराधियों पर भी कृपा करने वाले, प्रसन्न स्वभाव वाले अर्थात करुणा करने वाले, जगत को धारण करने वाले, विश्व को भोगने वाले, विश्व का पालन करने वाले, विविध प्रकार से प्रकट होने वाले, भक्तों का सत्कार करने वाले, पूजितों से भी पूजित, भक्तों के कार्य साधने वाले, संहार के समय जीवों का लय करने वाले, जल में शयन करने वाले, भक्तों को परम धाम में ले जाने वाले, नाम और गुणों की संख्या से शून्य, किसी से भी मापे न जा सकने वाले, सबसे उत्कृष्ट, शासन करने वाले, परम शुद्ध, इच्छित अर्थ को सर्वदा सिद्ध कर चुकने वाले, सत्य संकल्प वाले, कर्म करने वालों को उनके अधिकार के अनुसार फल देने वाले, सिद्धि रूप क्रिया के साधक, यज्ञों को अपने में स्थित रखने वाले, भक्तों के लिए इच्छित वस्तुओं की वर्षा करने वाले, शुद्ध सत्व मूर्ति, परम धाम में आरूढ़ होने की इच्छा वालों के लिए धर्म रूप सीढ़ियों वाले, अपने उदर में धर्म को धारण करने वाले, भक्तों को बढ़ाने वाले, संसार रूप से बढ़ने वाले, संसार से पृथक रहने वाले, वेद रूप जल के समुद्र, जगत की रक्षा करने वाले, अति सुंदर भुजाओं वाले, दूसरों से धारण न किए जा सकने वाले, वेदमयी वाणी को उत्पन्न करने वाले, ईश्वर के भी ईश्वर, धन देने वाले, धन रूप, अनेक रूपधारी, विश्व रूपधारी, सूर्य किरणों में स्थित रहने वाले, सबको प्रकाशित करने वाले, प्राण और बल, शूरवीरता आदि गुण तथा ज्ञान की दीप्ति को धारण करने वाले, प्रकाश रूप विग्रह वाले, सूर्य आदि अपनी विभूतियों से विश्व को तप्त करने वाले, धर्म ज्ञान और वैराग्य आदि से संपन्न, ओंकार रूप स्पष्ट अक्षर वाले, साम और यजु रूप मंत्रों से जानने योग्य, संसार ताप से संतप्त चित्त पुरुषों को चंद्रमा की किरणों के समान आदित्य करने वाले, सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप, समुद्र मंथन करते समय चंद्रमा को उत्पन्न करने वाले,
भासने वाले, खरगोश के समान चिन्ह वाले, चंद्रमा की तरह संपूर्ण प्रजा का पोषण करने वाले, देवताओं के ईश्वर, संसार रोग को मिटाने के लिए औषध रूप, संसार सागर को पार कराने के लिए सेतु रूप, सत्य रूप, धर्म और पराक्रम वाले, भूत भविष्य और वर्तमान सभी विषयों के स्वामी, वायु रूप, दृष्टि मात्र से जगत को पवित्र करने वाले, अग्नि स्वरूप, अपने भक्तजनों के सकाम भाव को नष्ट करने वाले, भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले, कमनीय रूप, ब्रह्मा विष्णु महादेव इस प्रकार त्रिदेव रूप, भक्तों को उनकी कामना की हुई वस्तु प्रदान करने वाले, युगादि का आरंभ करने वाले, चारों युगों को चक्र के समान घुमाने वाले, अनेकों मायाओं को धारण करने वाले, कल्प के अंत में सबको ग्रसन करने वाले, समस्त ज्ञानेंद्रियों के विषय निराकार स्वरूप वाले, युद्ध में हजारों देवताओं को जीतने वाले, युद्ध और क्रीड़ा आदि में सर्वत्र समस्त भूतों को जीतने वाले, परमानंद रूप होने से सर्वप्रिय, संपूर्ण विशेषणों से रहित, सर्वश्रेष्ठ शिष्ट पुरुषों के इष्टदेव, शिखंड मयूर पिच को अपना शिरोभूषण बना लेने वाले, भूतों को माया से बांधने वाले, कामनाओं को पूर्ण करने वाले, क्रोध का नाश करने वाले, दुष्टों पर क्रोध करने वाले और जगत को उनके कर्मों के अनुसार रचने वाले, सब और बाहुओं वाले, पृथ्वी को धारण करने वाले, छह भाव विकारों से रहित, जगत की उत्पत्ति आदि कर्मों के कारण हिरण्य गर्भ रूप से प्रजा को जीवित रखने वाले, सबका भरण पोषण करने वाले, वामन अवतार में कश्यप जी द्वारा अदिति से इंद्र के अनुज रूप में उत्पन्न होने वाले, जल को एकत्र रखने वाले, समुद्र रूप, उपादान कारण रूप से सब भूतों के आश्रय, अधिकारियों को उनके कर्मानुसार फल देने में कभी प्रमाद न करने वाले, अपनी महिमा में स्थित स्वामी कार्तिकेय रूप, धर्म पथ को धारण करने वाले, समस्त भूतों के जन्मादि रूप, धुर को धारण करने वाले, इच्छित वर देने वाले, सारे वायु भेदों को चलाने वाले, समस्त प्राणियों को अपने में बसाने वाले तथा सब भूतों में सर्वोत्तम रूप से सर्वात्मा रूप से बसने वाले, दिव्य स्वरूप, महान किरणों से युक्त एवं संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले, सबके आदि कारण देव, असुरों के नगरों को ध्वंस करने वाले, सब प्रकार के शोक से रहित, संसार सागर से में तारने वाले, जन्म जरा मृत्यु रूप भय से तारने वाले, पराक्रमी शूरवीर श्री वासुदेव जी के पुत्र, समस्त जीवों के स्वामी, आत्मा रूप होने से सबके अनुकूल, धर्म रक्षा के लिए सैकड़ों अवतार लेने वाले, अपने हाथ में कमल धारण करने वाले, कमल के समान कोमल दृष्टि वाले, हृदय कमल के मध्य निवास करने वाले, कमल के समान आँखों वाले, हृदय कमल में ध्यान करने योग्य, अन्य रूप से सबके शरीरों को भरण करने वाले, महान विभूति वाले, सब में बड़े चढ़े, पुरातन आत्मवान, विशाल नेत्रों वाले, गरुड़ के चिन्ह से युक्त ध्वजा वाले, तुलना रहित शरीरों को प्रत्यगात्म रूप से प्रकाशित करने वाले, जिससे पापियों को भय हो, ऐसे भयानक संभाव रूप यज्ञ से प्राप्त होने वाले, यज्ञों में आविर्भाव को और अपना स्मरण करने वालों के पापों को हरण करने वाले, समस्त लक्षणों से लक्षित होने वाले, अपने वक्षस्थल में लक्ष्मी जी को सदा बसाने वाले, संग्राम विजयी, नाश रहित मत्स्य विशेष रूप का स्वरूप धारण करके अवतार लेने वाले, परमानंद प्राप्ति के साधन स्वरूप, संसार के निमित्त और उपादान कारण, यशोदा जी द्वारा रस्सी से बंधे हुए उदर वाले, भक्तजनों के अपराधों को सहन करने वाले, पर्वत रूप से पृथ्वी को धारण करने वाले, महान भाग्यशाली तीव्र गति वाले, सारे विश्व को भक्षण करने वाले, जगत की उत्पत्ति के कारण, जगत की उत्पत्ति के समय प्रकृति और पुरुष में प्रविष्ट होकर उन्हें क्षुब्ध करने वाले, प्रकाश स्वरूप संपूर्ण ऐश्वर्य को अपने उद्गर्भ में रखने वाले, सर्वश्रेष्ठ शासन करने वाले, संसार की उत्पत्ति के सबसे बड़े साधन, जगत के उपादान और निमित्त कारण, सब प्रकार से स्वतंत्र विचित्र भुवनों की रचना करने वाले, अपने विलक्षण स्वरूप सामर्थ्य और लीलादि के कारण पहचाने जा सकने वाले, माया से अपने स्वरूप को ढक लेने वाले, ज्ञान मात्र स्वरूप, लोकपालादिकों को, समस्त जीवों को, चारों वर्णाश्रमों को एवं उनके धर्मों को व्यवस्था पूर्वक रचने वाले, प्रलय के सम्यक स्थान, ध्रुव आदि भक्तों को स्थान देने वाले, अविनाशी श्रेष्ठ विभूति वाले, अवतार विग्रह में सबके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होने वाले, एकमात्र परमानंद स्वरूप, सर्वत्र परिपूर्ण, दर्शन मात्र से कल्याण करने वाले, योगी जनों के स्मरण करने के लिए नित्यानंद स्वरूप, प्रलय के समस्त प्राणियों को अपने में विराम देने वाले, रजोगुण तथा तमोगुण से सर्वथा शून्य मुमुक्षु जनों के अमर होने के साधन स्वरूप, उत्तम ज्ञान से ग्रहण करने योग्य, सबको नियम में रखने वाले, स्वतंत्र पराक्रमशाली, शक्तिमानों में भी अति शक्तिमान, श्रुति स्मृति रूप, धर्म समस्त धर्म वेताओं में उत्तम,
परम धाम स्वरूप विश्व रूप शरीर में शयन करने वाले, प्राण वायु रूप से चेष्टा करने वाले, सर्ग के आदि में प्राण प्रदान करने वाले, जिसको वेद भी प्रणाम करते हैं, वे भगवान विराट रूप से विस्तृत होने वाले, ब्रह्म रूप से प्रकट होने वाले, शत्रुओं को मारने वाले, कारण रूप से सब कार्यों को व्याप्त करने वाले, पवन रूप अपने स्वरूप से क्षीण न होने वाले, काल रूप से लक्षित होने वाले, भक्तों को सुगमता से ही दर्शन दे देने वाले, सबकी गणना करने वाले, अपनी प्रकृष्ट महिमा में स्थित रहने के स्वभाव वाले, शरणार्थियों के द्वारा सब ओर से ग्रहण किए जाने वाले, शरणार्थियों के द्वारा सब ओर से ग्रहण किए जाने वाले, सूर्यादि के भी भय के कारण संपूर्ण भूतों के वास स्थान, सब कार्यों को बड़ी कुशलता से करने वाले, विश्राम की इच्छा वाले, मुमुक्षुओं को मोक्ष देने वाले, बलि के यज्ञ में समस्त विश्व को दक्षिणा रूप में प्राप्त करने वाले, समस्त लोकों के विस्तार के कारण स्वयं स्थितिशील रहकर पृथ्वी आदि स्थितिशील पदार्थों को अपने में स्थित रखने वाले, ज्ञान स्वरूप होने के कारण स्वयं प्रमाण रूप संसार के अविनाशी कारण, सुख स्वरूप होने के कारण सबके द्वारा प्रार्थनीय पूर्ण काम होने के कारण प्रयोजन रहित बड़े खजाने वाले, सुखरूप महान भोग वाले, यथार्थ और अतिशय धन स्वरूप, ताहट रूप विकार से रहित, विराट रूप से स्थित, अजन्मा, धर्म के स्तंभ रूप, अर्पित किए हुए यज्ञों को निर्वाण रूप महान फलदायक बना देने वाले, समस्त नक्षत्रों के केंद्र स्वरूप, चंद्र रूप, समस्त कार्यों में समर्थ, समस्त विकारों के क्षीण हो जाने पर परमात्मा भाव से स्थित, सृष्टि आदि के लिए भली भांति चेष्टा करने वाले भगवान विष्णु पूजनीय, सबसे अधिक उपासनीय, यूप संयुक्त यज्ञ स्वरूप, सत्य पुरुषों की रक्षा करने वाले, सत्पुरुषों के परम प्राप्ति स्थान, समस्त प्राणियों को और उनके कार्यों को देखने वाले, सांसारिक बंधन से रहित, आत्मस्वरूप सबको जानने वाले, सर्वोत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप, प्रणत पालनादि श्रेष्ठ व्रतों वाले, सुंदर और प्रसन्न मुख वाले, अणु से भी अणु सुंदर और गंभीर वाणी वाले, अपने भक्तों को सब प्रकार से सुख देने वाले, प्राणिमात्र पर अहेतु की दया करने वाले, परम मित्र, अपने रूप लावण्य और मधुर भाषण आदि से सबके मन को हरने वाले, क्रोध पर विजय करने वाले, अर्थात अपने साथ अत्यंत अनुचित व्यवहार करने वाले पर भी क्रोध न करने वाले, अत्यंत पराक्रमशाली भुजाओं से युक्त, अधर्मियों को नष्ट करने वाले, प्रलय काल में समस्त प्राणियों को अज्ञान निद्रा में शयन कराने वाले, स्वतंत्र आकाश की भांति सर्वव्यापी, प्रत्येक युग में लोकों द्वार के लिए अनेक रूप धारण करने वाले, जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय रूप तथा भिन्न भिन्न अवतारों में मनोहर लीला रूप अनेक कर्म करने वाले, सबके निवास स्थान, भक्तों के परम स्नेही, वृंदावन में बछड़ों का पालन करने वाले, रत्नों को अपने गर्भ में धारण करने वाले, समुद्र रूप सब प्रकार के धनों के स्वामी, धर्म की रक्षा करने वाले, धर्म की स्थापना के लिए स्वयं धर्म का आचरण करने वाले, संपूर्ण धर्मों के आधार, सत्य स्वरूप, स्थूल जगत स्वरूप, सर्वभूतमय, अविनाशी, क्षेत्रज्ञ, जीवात्मा को विज्ञाता कहते, उनसे विलक्षण भगवान विष्णु, हजारों किरणों वाले, सूर्य स्वरूप, सबको अच्छी प्रकार धारण करने वाले, श्रीवत्स आदि चिन्हों को धारण करने वाले, किरणों के बीच में सूर्य रूप में स्थित, अंतर्यामी रूप से समस्त प्राणियों के अंतःकरण में स्थित रहने वाले, भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह रूप धारण करने वाले, संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर, सबके आदि कारण और दिव्य स्वरूप, ज्ञान योग और ऐश्वर्य आदि महिमाओं से युक्त, समस्त देवों के स्वामी, देवों का विशेष रूप से भरण पोषण करने वाले, उनके परम गुरु, संसार समुद्र से उद्धार करने वाले और सर्वश्रेष्ठ गोपाल रूप से गायों की रक्षा करने वाले, समस्त प्राणियों का पालन और रक्षा करने वाले, ज्ञान के द्वारा जानने में आने वाले, सदा एक रस रहने वाले, सबके आदि पुराण पुरुष, शरीर के उत्पादक, पंचभूतों का प्राण स्वरूप से पालन करने वाले, नृत्य आनंद पुंजों को भोगने वाले, बंदरों के स्वामी श्री रामादि अवतारों में यज्ञ करते समय बहुत सी दक्षिणा प्रदान करने वाले, यज्ञों में देव रूप से और यजमान रूप से सोमरस का पान करने वाले, समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत देवों को पिलाकर स्वयं पीने वाले, औषधियों का पोषण करने वाले, चंद्रमा रूप, बहुतों पर विजय लाभ करने वाले, विश्व रूप और अत्यंत श्रेष्ठ, दुष्टों को दंड देने वाले, सब पर विजय प्राप्त करने वाले, सच्ची प्रतिज्ञा करने वाले, दासी कुल में प्रकट होने वाले, यादवों के और अपने भक्तों के स्वामी यानी उनका योगक्षेम चलाने वाले, क्षेत्रज्ञ रूप से प्राणों को धारण करने वाले, अपने शरणापन्न भक्तों के विनय भाव को तत्काल प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले, मुक्तिदाता,
वामनावतार में पृथ्वी नापते समय अत्यंत विस्तृत पैर रखने वाले, जल के निधान समुद्र स्वरूप अनंत मूर्ति, प्रलय काल के महान समुद्र में शयन करने वाले, प्राणियों का संहार करने वाले, मृत्यु स्वरूप आकार भगवान विष्णु का वाचक है, उसमें उत्पन्न होने वाले, ब्रह्मा पूजनीय नित्य सिद्ध होने के कारण स्वयं से ही उत्पन्न न होने वाले, रावण शिशुपाल आदि शत्रुओं को जीतने वाले, स्मरण मात्र से नित्य प्रमुदित करने वाले, आनंद स्वरूप सबको प्रसन्न करने वाले, संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न, धर्म ज्ञान आदि सब गुणों से युक्त, तीन डग में तीनों लोकों को नापने वाले, सांख्य शास्त्र के प्रणेता भगवान कपिलाचार्य, किए हुए को जानने वाले, यानी अपने भक्तों की सेवा को बहुत मानकर अपने को उनका ऋणी समझने वाले, पृथ्वी के स्वामी, त्रिलोक की रूप, तीन पैरों वाले, विश्व रूप, देवताओं के स्वामी, मत्स्य अवतार में महान सिंह धारण करने वाले, स्मरण करने वालों के समस्त कर्मों का अंत करने वाले, हिरण्याक्ष का वध करने के लिए महावराह रूप धारण करने वाले, नष्ट हुई पृथ्वी को पुनः प्राप्त कर लेने वाले, पार्षदों के समुदाय रूप सुंदर सेना से सुसज्जित, सुवर्ण का बाजूबंद धारण करने वाले, हृदयाकाश में छिपे रहने वाले, अतिशय गंभीर स्वभाव वाले, जिनके स्वरूप में प्रविष्ट होना अत्यंत कठिन हो, वाणी और मन से जानने में न आने वाले, भक्तों की रक्षा करने के लिए चक्र और गदा आदि दिव्य आयुधों को धारण करने वाले, सब कुछ विधान करने वाले, कार्य करने में स्वयं ही सहकारी, किसी के द्वारा न जीते जाने वाले, श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपने स्वरूप और सामर्थ्य से कभी भी च्युत न होने वाले, प्रलय काल में एक साथ सबका संहार करने वाले और जिनका कभी किसी भी कारण से पतन न हो सके, ऐसे अविनाशी जल के स्वामी वरुण देवता, वरुण के पुत्र वशिष्ठ स्वरूप, अश्वत्थ वृक्ष रूप, हृदय कमल में चिंतन करने से प्रत्यक्ष होने वाले, संकल्प मात्र से उत्पत्ति पालन और संहार आदि समस्त लीला करने की शक्ति वाले, उत्पत्ति और प्रलय आना और जाना तथा विद्या और अविद्या को जानने वाले एवं सर्वेश्वरव्या जानने वाले, छहों भगों से युक्त, अपने भक्तों का प्रेम बढ़ाने के लिए उनके ऐश्वर्य का हरण करने वाले, प्रलय काल में सबके ऐश्वर्य को नष्ट करने वाले, परम सुख स्वरूप वैजंती वनमाला धारण करने वाले, हल स्वरूप शस्त्र को धारण करने वाले, बलभद्र स्वरूप अदिति पुत्र वामन भगवान, सूर्य मंडल में विराजमान ज्योति स्वरूप, समस्त द्वंद्वों को सहन करने में समर्थ, सत्पुरुषों के परम गंतव्य और सर्वश्रेष्ठ, अतिशय सुंदर धनुष धारण करने वाले, शत्रुओं का खंडन करने वाले, फरसे को धारण करने वाले, परशुराम स्वरूप, सन्मार्ग विरोधियों के लिए महान भयंकर, अर्थार्थी भक्तों को धन संपत्ति प्रदान करने वाले, सबके दुष्टा एवं वेद का विभाग करने वाले, वेद व्यास स्वरूप, विद्या के स्वामी तथा बिना योनि के स्वयं ही प्रकट होने वाले, देवव्रत आदि तीन साम श्रुतियों द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, साम वेद का गान करने वाले, साम वेद स्वरूप, परम शांति के निदान, परमानंद स्वरूप, संसार रोग की औषधि, संसार रोग का नाश करने के लिए गीता रूप देशामृत का पान कराने वाले, परम वैद्य, मोक्ष के लिए संन्यास आश्रम और संन्यास योग का निर्माण करने वाले, उपशमता का उपदेश देने वाले, परमाशांत कृति, सबकी स्थिति के आधार अधिष्ठान स्वरूप, परम शांति स्वरूप, मुमुक्षु पुरुषों के परम प्राप्य स्थान, अति मनोहर परम सुंदर अंगों वाले, परम शांति देने वाले, सर्ग के आदि में सबकी रचना करने वाले, पृथ्वी पर प्रसन्नता पूर्वक लीला करने वाले, जल में शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले, गोपाल रूप से गायों का अवतार धारण करके भार उतार कर पृथ्वी का हित करने वाले, पृथ्वी के और गायों के स्वामी, अवतार धारण करके सबके सम्मुख प्रकट होते समय अपनी माया से अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले, समस्त कामनाओं की वर्षा करने वाले, कृपा दृष्टि से युक्त, धर्म से प्यार करने वाले, रणभूमि में और धर्म पालन में पीछे न हटने वाले, स्वभाव से ही विषय वासना रहित नित्य शुद्ध मन वाले, विस्तृत जगत को क्षण भर में संक्षिप्त यानी सूक्ष्म रूप करने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले, स्मरण मात्र से पवित्र करने वाले, कल्याण स्वरूप, श्रीवत्स नामक चिन्ह को वक्षस्थल में धारण करने वाले, श्री लक्ष्मी जी के वासस्थान, परम शक्ति रूपा श्री लक्ष्मी जी के स्वामी, सब प्रकार की संपत्ति और ऐश्वर्य से युक्त, ब्रह्मादि समस्त लोकपालों से श्रेष्ठ, भक्तों को श्री प्रदान करने वाले, लक्ष्मी के नाथ, श्री लक्ष्मी जी के अंतःकरण में नित्य निवास करने वाले, समस्त श्रियों के आधार, सब मनुष्य के लिए उनके क्रमानुसार नाना प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, जगत जननी श्री को वक्षस्थल में धारण करने वाले, स्मरण स्तवन और अर्चन आदि करने वाले, भक्तों के लिए श्री का विचार करने वाले, कल्याण स्वरूप सब प्रकार के श्रेयों से युक्त, तीनों लोकों के आधार,
मनोहर कृपा कटाक्ष से युक्त परम सुंदर आँखों वाले, अतिशय कोमल परम सुंदर मनोहर अंगों वाले, लीला भेद से सैकड़ों विभागों में विभक्त आनंद स्वरूप परमानंद विग्रह, नक्षत्र समुदायों के ईश्वर, जीते हुए मन वाले, जिनके असली स्वरूप का किसी प्रकार भी वर्णन न किया जा सके, सच्ची कीर्ति वाले, हथेली में रखे हुए बेर के समान संपूर्ण विश्व को प्रत्यक्ष देखने वाले होने के कारण सब प्रकार के संशयों से रहित, सब प्राणियों से श्रेष्ठ, समस्त वस्तुओं को सब दिशाओं में सदा सर्वदा देखने की शक्ति वाले, जिनका दूसरा कोई शासक ना हो, ऐसे स्वतंत्र सदा एक रस स्थिर रहने वाले, निर्विकार, लंका गमन के लिए मार्ग की याचना करते समय समुद्र तट की भूमि पर शयन करने वाले, स्वेच्छा से नाना अवतार लेकर अपने चरण चिन्हों से भूमि की शोभा बढ़ाने वाले, सत्ता स्वरूप और समस्त विभूतियों के आधार स्वरूप, सब प्रकार से शोक रहित, स्मृति मात्र से भक्तों के शोक का सामूल नाश करने वाले, चंद्र सूर्य आदि समस्त ज्योतियों को दीप्यमान करने वाले, अतिशय प्रकाशमय अनंत किरणों से युक्त, समस्त लोकों के पूज्य ब्रह्मादि से भी पूजे जाने वाले, घट की भांति सबके निवास स्थान, परम शुद्ध निर्मल आत्म स्वरूप, स्मरण मात्र से समस्त पापों का नाश करके भक्तों के अंतःकरण को परम शुद्ध कर देने वाले, जिनको कोई बांध कर नहीं रख सके, प्रतिपक्ष से रहित, परम श्रेष्ठ अपार धन से युक्त, अपार पराक्रमी, कालनेमी नामक असुर को मारने वाले, परम शूरवीर, शूरकुल में उत्पन्न होने वाले श्री कृष्ण स्वरूप, अतिशय शूरवीरता के कारण इंद्रादि शूरवीरों के भी इष्ट, अंतर्यामी रूप से तीनों लोकों के आत्मा, तीनों लोकों के स्वामी, सूर्य की किरण रूप केश वाले, केशी नाम के असुर को मारने वाले, स्मरण मात्र से समस्त पापों का और समूल संसार का हरण करने वाले, धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों को चाहने वाले, मनुष्यों द्वारा विलसित समस्त कामनाओं के अधिष्ठाता परम देव, सकामी भक्तों की कामनाओं की पूर्ति करने वाले, स्वभाव से ही पूर्ण काम और अपने प्रियतमों को चाहने वाले, परम मनोहर श्याम सुंदर देह धारण करने वाले, गोपीजन वल्लभ, समस्त वेद और शास्त्रों को रचने वाले, जिसके दिव्य स्वरूप का किसी भी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सके, शेषशायी भगवान विष्णु, बिना पैरों के ही गमन करने आदि अनेक दिव्य शक्तियों से युक्त, जिनके स्वरूप शक्ति ऐश्वर्य सामर्थ्य और गुणों का कोई भी पार नहीं पा सके, अर्जुन रूप से दिग्विजय के समय बहुत साधन जीत कर लाने वाले, तप वेद ब्राह्मण और ज्ञान की रक्षा करने वाले, पूर्वोक्त तप आदि की रचना वाले, ब्रह्मा रूप से जगत को उत्पन्न करने वाले, सच्चिदानंद स्वरूप, पूर्वोक्त ब्रह्म शब्द वाची तप आदि की वृद्धि करने वाले, वेद और वेदार्थ को पूर्णतः जानने वाले, समस्त वस्तुओं को ब्रह्म रूप से देखने वाले, ब्रह्म शब्द वाची तपादि समस्त पदार्थों के अधिष्ठान, अपने आत्मस्वरूप ब्रह्म शब्द वाची वेद को पूर्णतः यथार्थ जानने वाले, ब्राह्मणों को परम प्रिय, ब्राह्मणों को अतिशय प्रिय मानने वाले, बड़े वेग से चलने वाले, भिन्न भिन्न अवतारों में नाना प्रकार के महान कर्म करने वाले, जिसके तेज से समस्त तेजस्वी दीप्यमान होते हैं, बड़े भारी सर्प यानी वासुकी स्वरूप, महान यज्ञ स्वरूप, बड़े यजमान यानी लोक संग्रह के लिए बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले, जप यज्ञ आदि भगवत प्राप्ति के साधन रूप समस्त यज्ञ जिनकी विभूतियां हैं, ऐसे महान यज्ञ स्वरूप ब्रह्म रूप, अग्नि में हवन किए जाने योग्य, प्रपंच रूप, सबके द्वारा स्तुति किए जाने योग्य, स्तुति से प्रसन्न होने वाले, जिनके द्वारा भगवान के गुण प्रभाव का कीर्तन किया जाता है, वह स्तोत्र स्तवन क्रिया स्वरूप, स्तुति करने वाले, युद्ध से प्रेम करने वाले, समस्त ज्ञान शक्ति ऐश्वर्य गुणों से परिपूर्ण, अपने भक्तों को सब प्रकार से परिपूर्ण करने वाले, स्मरण मात्र से पापों का नाश करने वाले, पुण्य स्वरूप, परम पावन कीर्तिवान, आंतरिक और बाहरी सब प्रकार की व्याधियों से रहित, मन की भांति वेग वाले, समस्त विद्याओं के रचयिता और उपदेश करता है, हिरणमय पुरुष जिसका वीर है, ऐसे सुवर्ण वीर्य, प्रचुर धन प्रदान करने वाले, अपने भक्तों को मोक्ष रूप प्रदान करने वाले, वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण सबके अंतःकरण में निवास करने वाले, स्वभाव समान भाव से सब में निवास करने की शक्ति से युक्त मन वाले, यज्ञ में हवन किए जाने योग्य, सत्पुरुषों द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य गति स्वरूप, जगत की रक्षा आदि सत्कार्य करने वाले, सदा सर्वदा विद्यमान सत्ता स्वरूप, बहुत प्रकार से बहुत रूपों से भासित होने वाले, सत्पुरुषों के परम प्रापण्य स्थान, हनुमानादि श्रेष्ठ शूरवीर योद्धाओं से युक्त सेना वाले, यदुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ सत्पुरुषों के आश्रय, जिनके परिकर यमुना तट निवासी गोपाल बाल आदि अति सुंदर हैं, ऐसे श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के मुख्य निवास स्थान, अपनी माया से जगत को आच्छादित करने वाले परम देव,
समस्त प्राणियों के आधार, अपार शक्ति और संपत्ति से युक्त, धर्म विरुद्ध मार्ग में चलने वालों के घमंड को नष्ट करने वाले, अपने भक्तों को विशुद्ध गौरव देने वाले, नित्यानंद मग्न, बड़ी कठिनाई से हृदय में धारित होने वाले, दूसरों से अर्जित अर्थात भक्त परवश, समस्त विश्व ही जिनकी मूर्ति है, ऐसे विराट स्वरूप, बड़े रूप वाले, स्वेच्छा से धारण किए जाने वाले, दिव्यमान स्वरूप से युक्त, जिनकी कोई मूर्ति नहीं, ऐसे निराकार, नाना अवतारों से स्वेच्छा से लोगों का उपकार करने के लिए बहुत मूर्तियों को धारण करने वाले, अनेक मूर्ति होते हुए भी जिनका स्वरूप किसी भी प्रकार व्यक्त न किया जा सके, ऐसे अप्रकट स्वरूप, सैकड़ों मूर्तियों वाले, सैकड़ों मुख वाले, सब प्रकार के भेद भावों से रहित, अद्वितीय, उपाधि भेद से अनेक, जिनमें सोम नाम की औषधि का रस निकाला जाता है, ऐसे यज्ञ स्वरूप, सुख स्वरूप, विचारणीय ब्रह्म स्वरूप, स्वतः सिद्ध, तत्विस्तार करने वाले, मुमुक्षु पुरुषों द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य अच्युतम परम पद, समस्त प्राणियों के हित करने वाले परम मित्र, सबके द्वारा याचना किए जाने योग्य लोक स्वामी, मधुकुल में उत्पन्न होने वाले, भक्तों से प्रेम करने वाले, सोने के समान पीतवर्ण वाले, सीने के समान सुडौल चमकीले अंगों वाले, परम श्रेष्ठ अंग प्रत्यंगों वाले, चंद्रमा के चंदन के लेप और बाजूबंद से सुशोभित, राग द्वेष आदि प्रबल शत्रुओं से डर कर शरण में आने वालों के अंतःकरण में उनका अभाव कर देने वाले, जिनके समान दूसरा कोई नहीं, ऐसे अनुपम, समस्त विशेषणों से रहित, अपने आश्रित जनों के लिए कृपा से सने हुए, द्रवित संकल्प करने वाले, किसी प्रकार भी विचलित न होने वाले, वायु रूप से सर्वत्र गमन करने वाले, स्वयं मान न चाहने वाले, अभिमान रहित, दूसरों को मान देने वाले, सबके पूजने योग्य माननीय, तीनों लोकों को धारण करने वाले, अति उत्तम सुंदर बुद्धि वाले, यज्ञ में प्रकट होने वाले, नित्य कृत्य होने के कारण सर्वथा धन्यवाद के पात्र, सच्ची अश्रेष्ठ बुद्धि वाले, अनंत भगवान के रूप से पृथ्वी को धारण करने वाले, आदित्य रूप से तेज की वर्षा करने वाले और भक्तों पर अपने अमृतमय तेज की वर्षा करने वाले, परम कांति को धारण करने वाले, समस्त शस्त्रधारियों से श्रेष्ठ, भक्तों के द्वारा अर्पित पुत्र पुष्पादि को ग्रहण करने वाले, सबका निग्रह करने वाले, अपने भक्तों के अभिष्ट फल देने में लगे हुए, नाम अख्यात उपसर्ग और निपात रूप 4 सिंहों को धारण करने वाले, शब्द ब्रह्म स्वरूप, गद से पहले जन्म लेने वाले, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रूप 4 मूर्तियों वाले, 4 भुजाओं वाले, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन 4 व्यूहों से युक्त, सालोक्य सामीप्य साहद्र्य सायुज्य रूप 4 परम गति स्वरूप, मन बुद्धि अहंकार और चित्त रूप 4 अंतःकरण वाले, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों के उत्पत्ति स्थान, चारों वेदों के अर्थ को भलीभांति जानने वाले, एक पाद वाले, यानी एक पाद से समस्त विश्व को व्याप्त करने वाले, संसार चक्र को भलीभांति घुमाने वाले, सर्वत्र विद्यमान होने के कारण जिनका आत्मा कहीं से भी हटा हुआ नहीं है, किसी से भी जीतने में न जाने वाले, जिनकी आज्ञा का कोई उल्लंघन न कर सके, बिना भक्ति के प्राप्त न होने वाले, कठिनता से जानने में आने वाले, कठिनता से प्राप्त होने वाले, बड़ी कठिनता से योगीजनों द्वारा हृदय में बसाए जाने वाले, दुष्ट मार्ग में चलने वाले, दैत्यों का वध करने वाले, कल्याणकारक नाम वाले, लोकों के सार को ग्रहण करने वाले, सुंदर विस्तृत जगत रूप तंतु वाले, पूर्वोक्त जगत तंतु को बढ़ाने वाले, इंद्र के समान कर्म वाले, बड़े बड़े कर्म करने वाले, समस्त कर्तव्य कर्म कर चुके हूँ, जिनका कोई कर्तव्य शेष न रहा हो, ऐसे कृत्य अपने अवतार योनि के अनुरूप अनेक कार्यों को पूर्ण करने के लिए अवतार धारण करने आने वाले, स्वेच्छा से श्रेष्ठ जन धारण करने वाले, सबसे अधिक भाग्यशाली होने के कारण परम सुंदर, परम करुणाशील, रत्न के समान सुंदर नाभि वाले, सुंदर नेत्रों वाले, ब्रह्मादि आदि पूज्य पुरुषों के भी पूजनीय, याचकों को अन्न प्रदान करने वाले, प्रलय काल में सिंह युक्त मत्स्य विशेष का रूप धारण करने वाले, शत्रुओं को पूर्णतः जीतने वाले, सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाले और सबको जीतने वाले, सुंदर अक्षर और बिंदु से युक्त ओंकार स्वरूप नाम ब्रह्मा, किसी के द्वारा भी क्षुभित न किए जा सकने वाले, समस्त वाणीपतियों के यानी ब्रह्मादि के भी स्वामी, ध्यान करने वाले, जिसमें गोता लगाकर आनंद में मग्न होते हैं, ऐसे परमानंद के महान सरोवर, माया रूप महान गर्त वाले, त्रिकाल में कभी नष्ट न होने वाले, महाभूत स्वरूप, सबके महान निवास स्थान,
पृथ्वी को उसका भार उतारकर प्रसन्न करने वाले, हिरण्याक्ष को मारने के लिए पृथ्वी को विदीर्ण करने वाले, कश्यप जी को पृथ्वी प्रदान करने वाले, बादल की भांति समस्त इष्ट वस्तुओं की रक्षा करने वाले, स्मरण मात्र से पवित्र करने वाले, सदा प्रबुद्ध रहने वाले, जिनकी आशा कभी विफल ना हो ऐसे अमोघ संकल्प, जिनका कलेवर कभी नष्ट ना हो ऐसे नित्य विग्रह, सदा सर्वदा सब कुछ जानने वाले, सब और मुख वाले, यानी जहाँ कहीं भी उनकी भक्ति पूर्वक पुष्प पत्र पुष्पादि जो कुछ भी अर्पण करे उसे भक्षण करने वाले, नित्य निरंतर चिंतन करने वालों को और एकनिष्ठ श्रद्धालु भक्त के बिना ही परिश्रम के सुगमता से प्राप्त होने वाले, सुंदर भोजन करने वाले, यानी अपने भक्तों द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पण किए हुए पत्र पुष्पादि मामूली भोजन को भी परम श्रेष्ठ मानकर खाने वाले, स्वभाव से ही समस्त सिद्धियों से युक्त, देवता और सत्य पुरुषों के शत्रुओं को अपने शत्रु मानकर जीतने वाले, शत्रुओं को तपाने वाले, वट वृक्ष रूप कारण रूप से आकाश के भी ऊपर रहने वाले, पीपल वृक्ष स्वरूप चाणूर नामक अंध्र जाति के वीर मल्ल को मारने वाले, अनंत कर्णों वाले, काली कराली मनोज्वला सुलोहिता धूम्रवर्णा स्फुलिंगिनी और विश्व रुचि, इन 7 जिह्वाओं वाले अग्नि स्वरूप, 7 दीप्ति वाले अग्नि स्वरूप, 7 घोड़ों वाले सूर्य रूप, मूर्ति रहित निराकार, सब प्रकार से निष्पाप, किसी भी प्रकार चिंतन करने में न आने वाले, दुष्टों को भयभीत करने वाले, स्मरण करने वालों के और सत्पुरुषों के भय का नाश करने वाले, अत्यंत सूक्ष्म सबसे बड़े, अत्यंत पतले और हल्के, अत्यंत मोटे और भारी, समस्त गुणों को धारण करने वाले, सत्व रज और तम तीनों गुणों से रहित, महान गुण प्रभाव ऐश्वर्य और ज्ञान आदि की अतिशयता के कारण परम महत्व संपन्न, जिनको कोई भी धारण नहीं कर सकता, ऐसे निराधार अपने आप से धारित यानी अपनी महिमा में स्थित, सुंदर मुख वाले, जिनमें समस्त वंश परंपरा आरंभ हुई है, ऐसे समस्त पूर्वजों के भी पूर्वज आदि पुरुष, जगत प्रपंच रूप वंश को और यादव वंश को बढ़ाने वाले, शेषनाग आदि के रूप में पृथ्वी का भार उठाने वाले और अपने भक्तों के योगक्षेम रूप भार को वहन करने वाले, वेद शास्त्र महापुरुषों द्वारा जिनके गुण प्रभाव ऐश्वर्य और स्वरूप का बारंबार कथन किया गया, ऐसे सबके द्वारा वर्णित नित्य समाधि युक्त समस्त योगियों के स्वामी, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सबको विश्राम देने वाले, दुष्टों को संतप्त करने वाले, प्रलय काल में सब प्रजा का क्षय करने वाले, वेद रूप सुंदर पत्तों वाले, वायु को गमन करने वाले, शक्ति देने वाले, धनुषधारी श्री राम, धनुर्विद्या को जानने वाले श्री राम, दमन करने वालों की दमन शक्ति, यम और राजा आदि के रूप में दमन करने वाले, दंड का कार्य यानी जिनको दंड दिया जाता उनका सुधार, शत्रुओं द्वारा पराजित न होने वाले, सब कुछ सहन करने की सामर्थ्य से युक्त, अतिशय सबको अपने अपने कर्तव्य में नियुक्त करने वाले, नियमों से न बंधे हुए, जिनका कोई भी नियंत्रण करने वाला नहीं, ऐसे परम स्वतंत्र, जिनका कोई शासक नहीं अथवा मृत्यु रहित, बल वीर्य सामर्थ्य आदि समस्त सत्वों से संपन्न, सत्व गुण प्रधान विग्रह, सत्य भाषण स्वरूप, सिद्धार्थ भाषण और धर्म के परम आधार, प्रेमीजन जिनको चाहते हैं ऐसे परम इष्ट, अत्यंत प्रिय वस्तु समर्पण करने के लिए योग्य पात्र, सबके परम पूजनीय, भजने वालों का प्रिय करने वाले, अपने प्रेमियों के प्रेम को बढ़ाने वाले, आकाश में गमन करने वाले, स्वयं प्रकाश स्वरूप, सुंदर रुचि और कांति वाले, यज्ञ में हवन की हुई समस्त हवि को अग्नि रूप से भक्षण करने वाले, सर्वव्यापी समस्त रसों का पोषण करने वाले, सूर्य विविध प्रकार से प्रकाश फैलाने वाले, शोभा को प्रकट करने वाले, समस्त जगत को प्रसव यानी उत्पन्न करने वाले, सूर्य रूप नेत्रों वाले, सब प्रकार से अंत रहित, यज्ञ में हवन की हुई सामग्री को उन देवताओं के रूप में भक्षण करने वाले, प्रकृति को भोगने वाले, भक्तों को दर्शन रूप परम सुख देने वाले, धर्म रक्षा साधु रक्षा आदि परम विशुद्ध हेतुओं से स्वेच्छा पूर्वक अनेक जन्म धारण करने वाले, सबसे पहले जन्मने वाले आदि पुरुष, पूर्ण काम होने के कारण विरक्ति से रहित, सत्पुरुषों पर क्षमा करने वाले, समस्त लोकों के आधार, अत्यंत आश्चर्यमयी, अनंत काल स्वरूप, सबके कारण होने से ब्रह्मादि पुरुषों की अपेक्षा भी परम पुराण पुरुष, कपिल सूर्यदेव, संपूर्ण जगत के लय स्थान, परमानंद रूप मंगल देने वाले, आश्रित जनों का कल्याण करने वाले, कल्याण स्वरूप भक्तों के परम कल्याण की रक्षा करने वाले, कल्याण करने में समर्थ और शीघ्र कल्याण करने वाले, सब प्रकार के रुद्र भावों से रहित, शांति पूर्ति, सूर्य के समान प्रकाशमान मकराकृत कुंडलों को धारण करने वाले, सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले, सबसे विलक्षण पराक्रमशीलता, जिनकी श्रुति
शासन अत्यंत श्रेष्ठ, ऐसे अति श्रेष्ठ शासन करने वाले, शब्द की जहाँ पहुँच नहीं ऐसे वाणी के विषय, समस्त वेद शास्त्र जिनकी महिमा का बखान करते, त्रिताप पीड़ितों को शांति देने वाले, शीतल मूर्ति, ज्ञानियों की रात्रि संसार और अज्ञानियों की रात्रि ज्ञान, इन दोनों को उत्पन्न करने वाले, सब प्रकार के क्रूर भावों से रहित, मन वाणी और कर्म सभी दृष्टियों से सुंदर होने के परम सुंदर, सब प्रकार से समृद्ध, परम शक्तिशाली, क्षण मात्र में से बड़े बड़े कार्य कर देने वाले, महान कार्य कुशल, संहारकारी, क्षमा करने वालों में सर्वश्रेष्ठ, विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ, परम विद्वान, सब प्रकार के भय से रहित, जिनके नाम गुण महिमा और स्वरूप का श्रवण कीर्तन परम पुण्य यानी परम पावन है। संसार सागर से पार करने वाले, पापों का और पापियों का नाश करने वाले, स्मरण आदि करने वाले, समस्त पुरुषों को पवित्र कर देने वाले, ध्यान स्मरण कीर्तन पूजन करने से बुरे सपनों का और संसार रूप दिख स्वप्न का नाश करने वाले, शरणागतों की विविध गतियों का यानी संसार चक्र का नाश करने वाले, सब प्रकार से रक्षा करने वाले, विद्या और विनय का प्रचार करने वाले, संतों के रूप प्रकट होने वाले, समस्त प्रजा को प्राण स्वरूप में जीवित रखने वाले, समस्त विश्व को व्याप्त करके स्थित करने वाले, अनंत अमित रूप वाले, अनंत श्री यानी अपरिमितम पराशक्तियों से युक्त, सब प्रकार से क्रोध को जीतने वाले, भक्त भयहारी, चार वेद रूप कोणों वाले, मंगल मूर्ति और न्यायशील गंभीर मन वाले, अधिकारियों को उनके कर्मानुसार विभाग पूर्वक नाना प्रकार के फल देने वाले, सबको यथायोग्य विविध आज्ञा देने वाले, वेद रूप के समस्त कर्मों का फल बतलाने वाले, जिसका आदि कोई न हो ऐसे सबके कारण स्वरूप, पृथ्वी के भी आधार, समस्त शोभायमान वस्तुओं की शोभा, आश्रित जनों के अंतःकरण में सुंदर कल्याणमय विविध स्फुरण करने वाले, परम रुचिकर कल्याणमयी बाजूबंदों को धारण करने वाले, प्राणी मात्र को उत्पन्न करने वाले, जन्म लेने वालों के जन्म के मूल कारण, सबको भय देने वाले, अतिशय भय उत्पन्न करने वाले, पराक्रम से युक्त, आधार स्वरूप पृथ्वी आदि समस्त भूतों के स्थान, जिसका कोई भी बनाने वाला ना हो ऐसे स्वयं स्थित, पुष्प की भांति विकसित, हास्य वाले, भली प्रकार जागृत रहने वाले, नित्य प्रबुद्ध, सबसे ऊपर रहने वाले, सत्पुरुषों के मार्ग का आचरण करने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम परीक्षित आदि, मरे हुए को भी जीवन दान देने वाले, ओमकार स्वरूप यथा योग्य व्यवहार करने वाले, स्वतः सिद्ध होने से स्वयं प्रमाण स्वरूप, प्राणों के आधार भूत, समस्त प्राणों का पोषण करने वाले, प्राण जीवन प्राण वायु के संचार से प्राणियों को जीवित रखने वाले, यथार्थ तत्व रूप, यथार्थ तत्व को पूर्णतः जानने वाले, आदित्य स्वरूप, जन्म मृत्यु और बुढ़ापा आदि शरीर के धर्मों से सर्वथा अतीत, स्वह स्व रूप, तीनों लोकों को व्याप्त करने वाले, संसार वृक्ष स्वरूप, संसार सागर से पार उतारने वाले, सबको उत्पन्न करने वाले, पितामह, पितामह ब्रह्मा के भी पिता, यज्ञ स्वरूप, समस्त यज्ञों के अधिष्ठाता, यजमान रूप से यज्ञ करवाने वाले, समस्त यज्ञ रूप अंगों वाले, यज्ञों को चलाने वाले, यज्ञों का धारण पोषण करने वाले, यज्ञों के रचयिता, समस्त यज्ञ जिसमें समाप्त होते हैं ऐसे यज्ञशील, समस्त यज्ञों के भोक्ता, ब्रह्म यज्ञ, जप यज्ञ आदि बहुत से यज्ञ जिनकी प्राप्ति के साधन हैं, यज्ञों का अंत करने वाले यानी उनका फल देने वाले, यज्ञों में गुप्त ज्ञान स्वरूप और निष्काम यज्ञ स्वरूप, समस्त प्राणियों को अन्न की भांति उनकी सबके प्रकार से तुष्टि पुष्टि करने वाले, समस्त अन्नों के भोक्ता, जिनका कारण दूसरा कोई नहीं ऐसे स्वयं योनि स्वरूप, स्वयं अपने आप से इच्छापूर्वक प्रकट होने वाले, पातालवासी हिरण्याक्ष का वध करने के लिए पृथ्वी को खोदने वाले, सामवेद का गान करने वाले, देव की पुत्र, समस्त लोकों के रचयिता, पृथ्वीपति, स्मरण कीर्तन पूजन और ध्यान आदि करने से समस्त पाप समुदाय का नाश करने वाले, पांच जन्य शंख को धारण करने वाले, नंदन नामक खड़ग धारण करने वाले, संसार चक्र को चलाने वाले, शांग धनुषधारी, कौमुदगी नाम की गदा धारण करने वाले, भीष्म की प्रतिज्ञा रखने के लिए सुदर्शन चक्र को हाथ में धारण करने वाले, जो किसी प्रकार भी विचलित नहीं किए जा सके, ज्ञात और अज्ञात कितने भी युद्ध भूमि में काम करने वाले हथियार हैं उन सबको धारण करने वाले, यहाँ हजार नामों की समाप्ति दिखलाने के लिए अंतिम नाम को दोबारा लिखा गया है, मंगलवाची होने से ओंकार का स्मरण किया गया है, अंत में नमस्कार करके भगवान की पूजा की गई है। इस प्रकार यह कीर्तन करने योग्य महात्मा केशव के दिव्य 1000 नामों का पूर्ण रूप से वर्णन कर दिया गया है।
जो मनुष्य इस विष्णु सहस्त्र नाम का सदा श्रवण करता है और जो प्रतिदिन इसका कीर्तन या पाठ करता है, उसका इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी कुछ अशुभ नहीं होता है। इस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से अथवा कीर्तन करने से ब्राह्मण वेदांत पारगामी हो जाता है, यानी कि उपनिषदों के अर्थरूप पर ब्रह्म को भी पा लेता है। क्षत्रिय युद्ध में विजय प्राप्त करता है, वैश्य व्यापार में धन पाता है, शूद्र सुख पाता है, धर्म की इच्छा वाला धर्म को पाता है, अर्थ की इच्छा वाला अर्थ पाता है, भोगों की इच्छा वाला भोग पाता है और प्रजा की इच्छा वाला प्रजा पाता है। जो भक्ति मान पुरुष सदा प्रातः काल में उठकर स्नान करके पवित्र हो मन में विष्णु का ध्यान करता है, इस वासुदेव सहस्त्रनाम का भली प्रकार पाठ करता है, वह महान यश पाता है, जाति में महत्व पाता है, अचल संपत्ति पाता है, अति उत्तम कल्याण पाता है तथा उसको कहीं भय नहीं होता। वह वीर्य और तेज को पाता है तथा आरोग्यवान, कांतिमान, बलवान, रूपवान, सर्व गुण संपन्न हो जाता है। रोगातुर पुरुष रोग से छूट जाता है, बंधन में पड़ा हुआ पुरुष बंधन से छूट जाता है, भयभीत भय से छूट जाता है और आपत्ति में पड़ा हुआ आपत्ति से छूट जाता है। जो पुरुष भक्ति संपन्न होकर इस विष्णु सहस्त्र नाम से पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिदिन स्तुति करता है, वह शीघ्र ही समस्त संकटों से पार हो जाता है। जो मनुष्य वासुदेव के आश्रित और उनके परायण है, वह समस्त पापों से छूटकर विशुद्ध अंतःकरण वाला हो सनातन पर ब्रह्म को पाता है। वसुदेव के भक्तों का कहीं भी अशुभ नहीं होता तथा उनको जन्म मृत्यु जरा और व्याधि का भय भी नहीं रहता। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से इस विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता है, वह आत्म सुख, क्षमा, लक्ष्मी, धैर्य, स्मृति और कीर्ति को पाता है। पुरुषोत्तम के पुण्यात्म भक्तों को किसी दिन क्रोध नहीं आता, ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होती, लोभ नहीं होता और उनकी बुद्धि कभी अशुद्ध नहीं होती। स्वर्ग, सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्र सहित आकाश, 10 दिशाएं, पृथ्वी और महासागर, ये सब महात्मा वासुदेव के वीर्य से धारण किए गए हैं। देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, सर्प और राक्षस सहित यह यथावर जंगम रूप संपूर्ण जगत श्री कृष्ण के अधीन रहकर यथा योग्य बरत रहे हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि, सत्व, तेज, बल, धीरज, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये सब श्री वासुदेव के रूप में ऐसा वेद कहते हैं। सब शास्त्रों में आचार प्रथम माना जाता है। आचार से ही धर्म की उत्पत्ति होती है और धर्म के स्वामी भगवान अच्युत है। ऋषि, पितर, देवता, पंच महाभूत, धातुएं और ये स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत, ये सब नारायण से ही उत्पन्न हुए हैं। योग, ज्ञान, सांख्य विद्याएं, शिल्प आदि, कर्म, वेद, शास्त्र और विज्ञान, ये सब विष्णु से उत्पन्न हुए हैं। हे समस्त विश्व के भोक्ता और अविनाशी विष्णु ही एक ऐसे हैं जो अनेक रूपों में विभक्त होकर भिन्न भिन्न भूत विषयों के अनेकों रूपों को धारण कर रहे तथा त्रिलोकी में व्याप्त होकर सबको भोग रहे हैं। जो पुरुष परम श्रेय और सुख पाना चाहता हो, भगवान व्यास जी के कहे हुए इस विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करे। जो विश्व के ईश्वर, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाले जन्म रहित कमल लोचन भगवान विष्णु का भजन करते हैं, वे कभी पराभाव नहीं पाते हैं। इस प्रकार श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम संपूर्ण हुआ। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।